नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज इस वीडियो में बेसिकली एक क्वेश्चन आता है पेशेंट्स के साइड से, क्या वेरिकोसील रिकवर हो सकता है या नहीं थ्रू आयुर्वेद या थ्रू होम्योपैथ, किसी के भी। तो मैं आज आपके सामने जो रिपोर्ट्स लेकर आया हूँ वो आप बिफोर आफ्टर दोनों देखिए, चाहे स्क्रीन को पॉज कर लेना, दोनों में आप कंपेयर कर लेना। पेशेंट को हाइड्रोसील भी था, साथ में वेरिकोसील भी था, और जो नेक्स्ट रिपोर्ट आई है वो आज की डेट में वेरिकोसील सॉर्टेड है, बिल्कुल क्लीन है, और साइड बाय साइड जो हाइड्रोसील था वो भी माइल्ड हाइड्रोसील में। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं, मान के चलो कि हाइड्रोसील भी है, वेरिकोसील भी है, और कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर हमको टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगता है किसी भी डॉक्टर के लिए, वो चाहे हमारी साइड नहीं, मतलब किसी भी डॉक्टर के लिए वो थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन का टाइम पीरियड बन जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोसील तो परसिस्ट अभी भी कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर एक तरीके से जो फ्लूइड रिटेंशन हुई है उसको सुखाने में टास्क है, इतना टास्क है कि कभी कभार वो सूखता भी नहीं है। मैं ये आपको क्लियर कर देता हूँ कि वेरिकोसील को सॉर्ट करना फिर हमारे लिए थोड़ा सा इजी पार्ट बन जाता है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोसील के। अगर हाइड्रोसील का फ्लूइड धीरे धीरे माइल्ड पोजीशन पे आ रहा है तो इट मीन्स कि वो धीरे धीरे जाकर कभी ना कभी ड्राई हो जाएगा। बट उससे पहले क्या है कि वो जो दिक्कत बनी हुई है हाइड्रोसील और वेरिकोसील में, वहाँ पर ट्रीट करने में टास्क होता है। जैसे कि इनके साथ हुआ है, पेशेंट के साथ, इनकी रिकवरी हमें अप्रॉक्सीमेटली 3 साढ़े 3 महीने के आसपास मिली है, जो बेसिकली टाइम ड्यूरेशन वेरिकोसील के लिए तो बढ़िया है, क्योंकि पेशेंट को जल्दी रिकवरी मिली है वेरिकोसील से, क्योंकि जिस टाइप का उनका ग्रेडिंग थी वो भी आपको दिख रहा होगा। जो इनकी ग्रेडिंग थी वो सेकंड और थर्ड के अंदर लाई करती थी, तो वहाँ पर टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगा, और टाइम ज़्यादा इन द सेंस कि 3 साढ़े 3 महीने में वेरिकोसील तो रिकवर हो गया, बट अभी हाइड्रोसील और उनको एक नया चीज़ डिटेक्ट हुई है, एपिडाइमल सिस्ट। एपिडाइमल सिस्ट बेसिकली सिस्ट बनती है एपिडाइमल लेयर के ऊपर, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन एज सच कुछ नहीं होती, बट ट्रीट करवा लो तो ज़्यादा बेटर है। तो वहाँ पर क्या है कि कॉम्प्लिकेशन जो सिस्ट की है वो तो निल है, ठीक है। हाइड्रोसील की थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन है, वो भी धीरे धीरे करके सॉर्टेड हो जाएगी। बट पेशेंट के अंदर का जो ये क्वेश्चन होता है ना कि हम क्या वेरिकोसील से रिकवर हो पाएंगे ऑल्टरनेट मेडिसिन के साथ, एक्चुअली में इसका आंसर येस है, क्योंकि पेशेंट टू पेशेंट चीज़ें वेरी करती हैं। अब पेशेंट के साथ मैंने आज आपके सामने 3 महीने का एक ट्रीटमेंट का बताया, बट मैंने ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट्स के बारे में बताया जिनको 6 महीने लगे, किसी को 8 महीने लगे। बट एक्चुअली क्या है, टाइम ड्यूरेशन जो होती है वो बेसिकली हम नहीं डिसाइड कर पाते, वो आपकी बॉडी ही रिस्पॉन्ड करने के बाद हमें क्लियर कर पाती है कि रिकवरी कितना टाइम में होगी। अब क्योंकि अब मैं आपको बोलूं कि 1 महीने में रिकवरी हो जाएगी, 2 महीने में रिकवरी हो जाएगी, 1 महीना 2 महीने में रिकवरी होना पॉसिबल है, बट आपकी बॉडी के रिस्पॉन्स के साथ। अगर मैं आज आपको कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, मान लीजिए अगर आप आज की डेट में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी ले रहे हो, तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, कोई सा भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, उस ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन है वो हम नहीं डिसाइड कर सकते, या कोई भी डॉक्टर इंडिविजुअल होकर डिसाइड नहीं कर सकता कि आपको रिकवरी इतने टाइम में मिल जाएगी। बट आपको रिकवरी मिल रही है, इट मीन्स कि वो इफेक्ट कर रही है। मान लीजिए अगर आपके सिम्टम्स काम डाउन हो रहे हैं, या सिम्टम्स में आपको लग रहा है कि फ़र्क आ रहा है, मेरे को पेन में रिलीफ मिल रहा है, साइड बाय साइड मेरे को वहाँ पर नसें जो है वो कम मोटी दिख रही हैं, मेरी हैंगिंग जो है वो थोड़ी कम हो गई है, अगर कुछ भी ऐसे सिम्टम्स, पॉजिटिव सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो रिकवरी की स्टेज में है। अगर आप साल भर से कोई ऐसी दवाइयाँ खा रहे हो और बीच में कोई जाँच नहीं करवा रहे हो, तो इट मीन्स कि आपको कहीं ना कहीं आपकी ट्रीटमेंट में कुछ लैक होगा, तो वो पता नहीं चल रहा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप साल भर से कोई आपने जांच नहीं करवाई है, तो आप प्लीज़ उस चीज़ को टेस्ट जरूर करवाएं। मैं डॉक्टर हेल्थ के पेशेंट्स की तो अलग बात करूँगा, बट उससे पहले मैं आपकी ही बात करूँगा। अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, कहीं से भी ट्रीटमेंट ले रहे हो और बड़ा लंबा चल रहा है, सिम्टम्स आपके बिल्कुल सॉल्व चल रहे हैं, तो एक बारी बीच में जांच करवाने में कोई दिक्कत नहीं है। बीच में जांच कराओ और टेस्ट करो कि क्या रिकवरी मिली है। अगर वो ऐसा भी रहता है कि 2.2 mm आ गया, 2.5 mm आ गया, और रिफ्लेक्सेस नहीं दिख रही आपके रिपोर्ट में, तो इट मीन समझ लेना कि वो रिकवरी हो चुकी है, बट आपका जो डायामीटर है इलास्टिसिटी होने की वजह से वो अपने स्केल पे या अपनी जगह पे नहीं आया है, बस। इसके अलावा जो आपकी बॉडी रिकवर कर रही है उसको सेल्फ हीलिंग के स्टेज पर डाल रही है, सेल्फ हीलिंग से वो अपने आप ही उसको नॉर्मलाइज कर देगी। इस बीच में अगर आपको और फर्दर टेस्ट करवाने, तो अपने साइड बाय साइड अगर चाहो तो एक सीमन एनालिसिस का टेस्ट करवा सकते हो, ईजी अवेलेबल है और जल्दी रिपोर्ट मिल जाएगी, और आपको कहीं जाने की और टाइम लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो सिंपली अगर आप
वेरिकोसील से रिलेट कर रहे हो तो उसमें आप अपना सीमन एनालिसिस का भी जांच करवा सकते हो। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो थोड़ी समझ आई हो, पसंद आई हो, या फिर आपको लगा हो कि हाँ भी वेरिकोसील से का रिकवर होना पॉसिबल है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और साइड बाय साइड इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के नमस्कार।